हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th में हो और 2024 बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी आपको मैं मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे हिंदी विषय का मॉडल पेपर हो, सामाजिक विज्ञान का हो, गृह विज्ञान का हो या चित्रकला विषय का हो, इन्हीं मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न आएंगे। बस आपको करना क्या है, जो भी मॉडल पेपर की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आप उन सभी मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो, क्योंकि इन मॉडल पेपर में सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं सभी विषयों के, जो भी मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उनको शामिल किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन मॉडल पेपरों को जरूर तैयार कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी 70 में से 70 अंक जरूर लाएं। ना आपसे हो सके तो आप 70 में से 68 अंक तो पक्का लेकर ही आओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराता हूं, एक एक चीज भी बताता हूं आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, हिंदी विषय का मॉडल पेपर है 801 डीसी, ये कोड है पेपर का। 901 ये विषय का कोड है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर आधारित होगा 2024 बोर्ड परीक्षा का पेपर। यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको पेपर में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। कितना? 70 अंकों का पेपर का पूर्णांक रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, यानी निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना है आप सभी को, और इन निर्देशों के आधार पर ही आपको बोर्ड परीक्षा देनी है। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। और दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। आपका पेपर 2 खंडों में विभाजित देखने को मिलेगा। अगला है, खंड आ में जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। मैं आपको बता देना चाहता हूं, खंड आ में 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस तरह से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और खंड बा में 50 नंबर के, कितने? 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए होंगे, जिनका उत्तर आपको लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। अगला है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए होंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि 20 अंक के हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो लिखना तो आपको है नहीं, ओएमआर शीट में विकल्प का चुनाव करके वहां पर आपको क्या करना है, गोला काला करना है। अब जैसे यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला है, अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। दूसरा विकल्प है, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। तीसरा है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। चौथा विकल्प है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का नाटक है, ये कथन क्या है, गलत है। दूसरा यहाँ पर कथन जो है, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, ये क्या है, ये कथन सही है। बाकी ये दोनों कथन यहाँ पर जो दिए गए हैं, गा और घा वाला, ये भी गलत है। ओएमआर में क्या करना है, ओएमआर में का नहीं लिखा होगा, ए बी सी और डी इस तरह से होगा। यहाँ पर का अर्थ है ए, खा का अर्थ है बी, गा का अर्थ सी, यानी डी का मतलब
घा, इस तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है पेपर में भी ABCD लिखा हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज मैंने आपको बता दी। जैसे यहाँ पर सही विकल्प है बी वाला, यानी खा वाला। अब OMR में पहले का बी वाला सही है, इसलिए बी वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। ये चीजें आपको करनी है, और जल्द ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें मैं OMR शीट भरकर बताऊंगा। कॉपी पर आपको कैसे लिखना है वो जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प है जयप्रकाश भारती, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प है यहाँ पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती जी की रचना है। जयप्रकाश भारती जी की रचना है कौन सी? बर्फ की गुड़िया। और यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि बर्फ की गुड़िया जो रचना है यह किस विधा पर आधारित है, तो बर्फ की गुड़िया बाल साहित्य है, हिंदी की बाल साहित्य है यह। और इसके रचनाकार कौन है? मैंने आपको बता ही दिया है, जयप्रकाश भारती जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कलकत्ता से पीकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? पहला है विकल्प रिपोर्टाज, दूसरा है कहानी, तीसरा विकल्प है संस्मरण, चौथा विकल्प है यात्रा वृतांत। तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? यह यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि कलकत्ता से पीकिंग किसके द्वारा लिखी गई रचना है, यानी कलकत्ता से पीकिंग रचना के लेखक कौन है, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस रचना के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता से पीकिंग के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। और यदि प्रश्न में आता है मेरे प्यारे बच्चों, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह रचना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यात्रा वृतांत विधा पर आधारित। अगला प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो खादी का अर्थशास्त्र के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है अज्ञे जी, दूसरा है विकल्प मोहन राकेश, तीसरा विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, चौथा है धर्मवीर भारती। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी जो है महाकाव्य विधा पर आधारित रचना है, और इस रचना के रचनाकार कौन है? निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, या फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो मैंने आपको कई वीडियो में भी बताया है कि कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, अनामिका के रचयिता कौन है? पहला विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है अज्ञेय, और चौथा विकल्प है निराला। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनामिका जो रचना है यह किसकी रचना है? अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो आप लोग कमेंट करके भी उत्तर बताना चाहो तो आप लोग बता सकते हो। फिलहाल मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, साफ साफ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? विकल्प है यहाँ पर पहला बिहारी लाल, दूसरा महाकवि भूषण, तीसरा अज्ञे जी, चौथा सुमित्रानंदन पंत। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रयोगवादी कवि कौन है? यहाँ पर उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन अज्ञे जी।
अगला प्रश्न है, प्रजाहितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी कौन थे? तो यहाँ पर विकल्प जो दिए गए हैं इनमें से उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह जी ने प्रजाहितैषी समाचार पत्र निकाला था। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक के संपादक कौन थे? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला महादेवी वर्मा, दूसरा मुंशी प्रेमचंद, तीसरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, चौथा है श्याम नारायण पांडे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, और इन्होंने तार सप्तक का संपादन सन 1943 ईस्वी में किया था। यदि प्रश्न आता है तार सप्तक का संपादन कब हुआ, तो उत्तर होगा सन 1943 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पर, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है? तो यहाँ पर क्या वीर रस है, हास्य रस है, रौद्र रस है या करुण रस है? तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, दिए गए उदाहरण में करुण रस है। प्रश्न संख्या 12 है यहाँ पर, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है मेरे प्यारे बच्चों? पहला है विकल्प अनुप्रास अलंकार, दूसरा विकल्प है रूपक अलंकार, तीसरा है विकल्प यहाँ पर उपमा अलंकार, और चौथा विकल्प है श्लेष अलंकार। तो जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, रोला में कितने चरण होते हैं? रोला में कितने चरण होते हैं? तो पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो पहला है विकल्प आ, दूसरा है मान। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? अप, क्योंकि मान जो है यह शब्द है और इसमें अप जो है लगा हुआ है उपसर्ग। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, चर और अचर में समास कौन सा है? तो जहां पर क्या हो, दोनों पद प्रधान, पहला पद और दूसरा यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों पदों की क्या हो, प्रधानता हो, वहां पर होता है द्वंद्व समास। यहाँ पर जब ये क्या बनेंगे, समस्त पद बनेंगे, यानी चर और अचर इस समय समास का विग्रह किया हुआ है। जब ये समस्त पद बनेंगे तो क्या होंगे, इस तरह से चर अचर, इस तरह से लिखा होगा। और इनके बीच का शब्द जो होता है और, इसका लोप हो जाता है और शब्द का, जब इनका समस्त पद बनता है, यानी यहाँ पर और नहीं दिख रहा है, और जब इनका विग्रह होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और आ गया। तो जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पर होता है कौन सा समास? द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 16 है, हिमांशु, सुधांशु और इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों आकाश के, चंद्रमा के या सूर्य के या पृथ्वी के। तो ये सभी हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। अगला प्रश्न संख्या 17 है, युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा पंचमी विभक्ति बहुवचन, यानी युष्मत जो है किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है? पहला विकल्प है जिज्ञासा, दूसरा है विधेय, तीसरा है सार्थकता और चौथा है सानिध्यता। तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा है जो वाक्य का तत्व नहीं है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे विधेय, यह वाक्य का तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 19 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, जब वाक्य की क्रिया के लिंग
वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे क्या कहते हैं? कर्मणि प्रयोग कहते हैं, कर्तरि प्रयोग, भावे प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कर्मणि प्रयोग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है? तो यहाँ पर सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा, इन पदों के प्रयोग से क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर ही उत्तर होगा ये सभी। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इसके बाद खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप ये 20 प्रश्न कर लेते हैं अच्छे से, ओएमआर सीट में अच्छे से भर लेते हैं, तो इसमें तो राइटिंग के नंबर नहीं कटते, बस आप ओएमआर सीट को अच्छे से भरिएगा, सही तरीके से भरिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है खंड बा के अंतर्गत, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित। यहाँ पर 2 गद्यांश होंगे, मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो यहाँ पर गद्यांश का पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको बताना है कि यह जो गद्यांश है किस पाठ से है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहूंगा मित्रता पाठ से है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता शीर्षक पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको उसी रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा जिसके नीचे यहाँ पर लाइन खींची होगी, यानी जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करना होगा। अगला प्रश्न है किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है? तो इस तरह का जो प्रश्न आएगा इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। चलिए अथवा वाला भी गद्यांश पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है इस गद्यांश का प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, यह जो है गद्यांश अजंता शीर्षक पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम क्या है? अजंता शीर्षक पाठ, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं इस पाठ के लेखक। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक ही गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 पद्यांश आएंगे। कितने? 2 आएंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है, जिसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। पहला यहाँ पर पद्यांश है, पुरतेनिक सी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वै झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै। अब यहाँ पर जो पद्यांश है पहला, इसका पहला प्रश्न होगा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वन पथ पर, आप लोग ध्यान देंगे, वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश, जिसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और वन पथ पर पाठ के जितने भी पद्यांश हैं सभी को मैंने पढ़ाया है, वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अथवा में भी यहाँ पर पद्यांश है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मेरे प्यारे बच्चों, यह पद्यांश लिया गया है स्वदेश प्रेम। आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से। रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी इस पाठ के रचनाकार हैं।
मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है, दो पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है कितने अंक का है? 5 नंबर का। यहाँ पर जो पद्यांश नहीं है, यह गद्यांश है, 5 नंबर का प्रश्न है। तो नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था न अभवत्। यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से यह गद्यांश है। अथवा में जो है यहाँ पर इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। ये दोनों पाठ मैंने कंप्लीट पढ़ाए हैं, वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह प्रश्न भी आया हुआ है, कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब यहाँ पर जो पहला श्लोक है यानी पद्यांश है, इतना ज्यादा बोर्ड परीक्षाओं में आता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी यह गद्यांश नहीं है, पद्यांश है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। यह किस पाठ से लिया गया है? तो जीवन सूत्राणि, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से यह जो है पद्यांश लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो मिल जाएगा। अथवा में भी पद्यांश है यहाँ पर, यानी श्लोक दिया गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। यह जो है किस पाठ से है? वीरः वीरेण, वीरेण होगा यहाँ पर, वीरः वीरेण, वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह भी प्रश्न मैंने आपको बता दिया 5 नंबर का आएगा। फिर प्रश्न संख्या 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। जैसे मुक्तदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न है, मुक्तदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आप किस जिले से हैं, ताकि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकूं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। वैसे तो आपके विद्यालय में आपके आदरणीय शिक्षकों ने बता ही दिया होगा कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। तो प्रत्येक खंड काव्य से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2-2 प्रश्न हैं, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, भगवत शरण उपाध्याय जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न आएगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिख दीजिएगा और उनसे संबंधित रचनाओं के नाम भी लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला है प्रश्न, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और साथ ही उनसे संबंधित उनकी रचना का नाम लिखना होगा। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दो। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं अगला प्रश्न क्या आएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो वही श्लोक आप लिखोगे जो पेपर में ना पूछा गया हो, जिसके लिए निर्धारित हैं 2 नंबर। अगला प्रश्न संख्या 8 ऐसा आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत के यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना होगा, जिसके लिए मेरे प्यारे बच्चों निर्धारित हैं 2 अंक। अगला प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पर,
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध 2023 में तो 9 नंबर का पूछा गया था, लेकिन 2024 में अब 7 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण निबंध आप जरूर तैयार कर लेना। भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान, वेरी इंपॉर्टेंट है निबंध 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान, इसको भी आप तैयार कर लेना। देशभक्ति यानी राष्ट्र प्रेम या देशभक्ति, इस निबंध को तो जरूर तैयार कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट निबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर। और इसके बाद प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर पूछा जाएगा। आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का यह प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न आप देख सकते हैं इस तरह का आ सकता है। शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। तो किसी एक विषय पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 नंबर निर्धारित हैं इसके लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, चाहे गद्यांश हो, पद्यांश हो या संस्कृत खंड के प्रश्न हो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने बताया है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।